हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ आज मंदिर से। ये हमारे गांव का मंदिर है। छोटा सा मंदिर है, हमारे सब गाँव का मंदिर है ये, सार्वजनिक। यहाँ पे शिवलिंग है ये। यहाँ पे शिवलिंग की मान्यता ऐसा है, यहाँ पे बोलते बहुत पहले एक हमारे गांव से दूसरा गांव जो है वहाँ से एक गाय आती थी दूध देने के लिए। यहाँ पे वो गाय यहाँ पे इस शिवलिंग में दूध दे के चली जाती थी। तो एक दिन क्या हो गया, उसके मालिक उसके पीछे करते हुए यहाँ तक आया, देखा वो गाय यहाँ पे दूध दे के चली जाती है, तो घर में दूध नहीं देती है। तो उसने ये शिवलिंग ना कुल्हाड़ी से तोड़ दिया। तो ये देखिए शिवलिंग टूटा हुआ है, टूटा हुआ है, ऊपर से खंडित है ये। लेकिन इसको फिर खंडित नहीं मानते शिवलिंग को, पर ऐसे पूरा टुकड़ा निकला हुआ उसका कुल्हाड़ी से उसने काट दिया। और यहाँ पे बहुत मन्नत पूरी होती है। मन्नत मांगने नेता लोग भी आते हैं यहाँ पे मन्नत के लिए। चुनाव जीतने के बाद भी फिर कीर्तन वगैरह करते हैं आने के बाद। ये मंदिर की इतनी मान्यता है। ये भोले बाबा हमारे पे मित्रोत नाम है यहाँ पे शिव जी का। और ये उनका वो होते हैं जो गण होते साथ में, वो है यहाँ पे। यहाँ पे मैं आजकल घर में तो मैं रोज़ आती हूँ यहाँ पे पूजा करने के लिए। ये है, और ये मंदिर आपको दिखाती हूँ मैं। ये मंदिर है। ऐसे बना रखा है। यहाँ पे घंटियाँ चढ़ा रखी हैं लोगों ने। मैं भी चुनरी लेकर आई थी, मैंने माता रानी को चुनरी चढ़ा दी यहाँ पे। ये हवन कुंड है। और ये माता रानी का मंदिर, यहाँ पे माता रानी है। यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, अंदर छोटा मंदिर बनाते हैं, उसके ऊपर कलश रहता है। और मंदिर के बाहर से कलश नहीं होता ऊपर, बाहर से मंदिर ऐसे घर जैसा ही दिखता है। छत होती है ऊपर है वैसे, जैसे नॉर्मली छत होती है, अंदर रहता है ये कलश छोटा। ये दिखाती हूँ मैं आपको माता रानी। ये देखिए शीला है, जो मैं उनके लिए कपड़े बना के लाई थी माता रानी के लिए, वो मैंने पहना दिए उनको। और ये कपड़ा हटाएंगे तो उनमें उस पेज से पूरा चित्र है माता रानी का। उनके पैर और हाथ ऐसे वर्ध मुद्रा में बैठी हुई हैं माता रानी। हाथ पे सारे उनके जो हैं अस्त्र शस्त्र वो सब दिखते हैं। तो अभी मैंने उनको पहना रखा है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऐसे मान्यता है। और ये छोटा सा जो है यहाँ पे बैठा रखा, उनको आसन भी दे रखा, वो गणपति हैं, उन पर गणपति की भी आकृति दिखाई देती है मेरे को। तो यहाँ पे मतलब इतना कोई करता नहीं है, आके दीवा धूप दिया करे जाते हैं सवेरे शाम। और अभी मैंने हवा हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने जोत जला दी थी, वो जोत भी शांत हो गई है। तो मैं आई हूँ पूजा करने के लिए। ये मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ, यहाँ की ऐसे मान्यता है। ये देखिए मंदिर, ये हमारा ऐसी मान्यता है यहाँ की। दिखाती हूँ आपको बाहर से, ऐसा है बाहर का नज़ारा। सामने हिमालय दिखाई देता है। हिमालय में बादल उमड़े हुए हैं, इसलिए हिमालय दिख नहीं रहा है। ये पूरा केदार घाटी है, वो सामने बादल उमड़ रहे हैं, उधर दिख रहे हैं। केदारनाथ कल पट बंद हो गई वहाँ की। और ये देखिए नज़ारा पहाड़ों का, दूर दूर गांव दिखाई दे रहे हैं। नीचे हमारा गांव है, दिख रहा है, देखिए। खेत गेहूँ बो रखे हैं लोगों ने आजकल। देखिए ये नीचे हमारा गांव, ये सामने हेलीपैड है, हमारे यहाँ पे हेलीपैड है यहाँ पे। ये गांव दिख रहे हैं, बादल लगे हुए हैं। नीचे अलकनंदा भी दिखाई देती है यहाँ से, जो बद्रीनाथ से आती है। नीचे धुंध लगी है, हल्की हल्की धुंध लगी हुई है, ये दिखाई नहीं दे रहा। देखिए ये गांव, इस तरफ ज़्यादा धुंध है, दिखाई नहीं दे रहा। ये नीचे गांव, दूर दूर तक गांव दिखाई दे रहे हैं। ये रुद्रप्रयाग दिख रहा सामने,
ये अलकनंदा जा रही है बीचों बीच। ये रोड दोनों तरफ रोड है, अलकनंदा की, इस तरफ भी उस तरफ भी रोड है, बीचों बीच बद्रीनाथ की रोड। हिमालय, आसमान तो साफ है आज, है हल्की, कई से तरफ बादल हैं, किसी तरफ साफ है। ये पेड़ों में लोगों ने घास लगा रखा अपनी गायों के लिए। ये ऊपर देवदार का जंगल है, उस तरफ, इस तरफ छोटे पेड़ हैं, उस तरफ जाएंगे बहुत बड़ा जंगल है। ये मंदिर हमारा बाहर से ऐसा होता है, मंदिर घर जैसे ही होता, बाहर से अंदर होता है उसका कलश वगैरह, बाहर से नहीं होता है। जहाँ तक खेतों में बिजली के पोल गड़े होते हैं, आजकल बढ़िया लाइट रहती है गाँव में, बहुत कम जाती है। पहले जब हम रहते थे तब तो लाइट आती नहीं थी, बहुत कम आती थी। दिन में तो, रात को तो आती ही नहीं थी, दिन में भी ऐसे रहती थी कि दिखाई ही नहीं देता था जल रही या नहीं जल रही, जैसे रहता था। ये गांव हमारा नीचे, खेत पूरे खाली हैं आजकल। हमारे छोटे छोटे खेत होते हैं, सीढ़ी नुमा खेत। आलू लगाते लोग यहाँ पे, आलू की खेती है लोगों की सारी। आलू निकाले हैं, अब गेहूँ की बुआई हो रही है। बादल है पूरा, हिमालय पूरा बादलों से घिरा हुआ है, हिमालय दिख ही नहीं रहा है। हवा चल रही है ठंडी ठंडी, सुबह शाम पहाड़ों में ठंड लगती है। ये देखो गेहूँ भी उगने लग गई हैं थोड़ी थोड़ी। ये देखिए सुंदर नज़ारे। ये सामने ऊपर पानी की टंकी बन रही है पहाड़ी पे, उससे पानी आएगा हमारे गांव में। पानी की टंकी ऊपर पहाड़ी पे। ये सामने रेडियो स्टेशन है रेड कलर का। राधे राधे दोस्तों, बाय, मिलते हैं कल के ब्लॉग में।